राजधर्म की रक्षा करने के लिए महाराज राम ने सीता का त्याग कर दिया। क्या माता सीता का त्याग? हाँ। अभी ये कथा समाप्त नहीं हुई। तो इस आगे की कथा अपने लिखी गई? लिखी है। वे सिखाएंगे? नहीं। क्यों गुंजन? अभी उसे सुनाने का समय नहीं आया, परंतु बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है। लव कुश राजकुमार जो एक राजा के महल में जिनका जन्म होना चाहिए था, उनका जन्म महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ। जंगल में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में इनका लालन पालन हुआ। जंगल में ही महर्षि वाल्मीकि जी ने इनको शिक्षा दीक्षा दी। महर्षि वाल्मीकि जी की तरफ से दी गई शिक्षा और वहाँ मिले संस्कार, उसके बाद पूरे भारतवर्ष का मार्गदर्शन करते रहे हैं, करते रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी प्रदान की और उसके बाद इन राजकुमारों ने महर्षि वाल्मीकि जी के साथ साथ पूरे भारत को एक नई इंसान को संभाल सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। सिर्फ यही करना मात्र जो है सॉल्यूशन नहीं है। हमें सोच में परिवर्तन लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस सोच को बदलने का एक काम, एक संस्था है छांव के नाम से। आपने अगर सुना हो शीरोज कैफे, हीरोज होते, ये कुछ ऐसे नौजवानों का एक ग्रुप था। आज से कुछ साल पहले एसिड अटैक सर्वाइवर्स की एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं थी। आज तो ये बेटियां भी हिम्मत करती हैं मंच पर आकर के बात करने की, इनके माँ बाप भी हिम्मत करते हैं मंच पर आकर बात करने की। लेकिन आज से कुछ साल पहले ये ऐसी सोच जो है समाज में नहीं थी और इस सोच को लाने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है छांव की टीम ने। हमारे पास 3 हमारी बेटियां हैं। एक बेटी की मैं आपसे बात कर रही थी कि उसके ताया जी के बेटे कहीं भी विचलित नहीं हुई। बहुत एक ठहराव के साथ, एक रानी के हौसले के साथ उन्होंने अपने बेटों का लालन पालन किया। कहीं उनको संस्कार देने में कोई कमी नहीं रखी, कहीं अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं बोली, कहीं अयोध्या नगरी के खिलाफ कुछ नहीं बोली और अपने बेटों को बहुत खूबसूरत जो है बच्चों के रूप में, इंडिविजुअल्स के रूप में उन्होंने जो है संस्कार दिए। जाना नहीं और छुट्टी इसमें हमारी सीनियर मोस्ट जो एक्ट है हमारी बेटी काफी एक बहुत खूबसूरत सा गाना आपके सामने पेश कर रही है। और क्या आप जानते हैं बच्ची का सपना क्या है? हौसला देखो, हम और आपके पास तो सब कुछ है। किसी दिन सास ने कुछ कह दिया, किसी ने पति ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ 2 पैसे हमारे मांग लिए, किसी दिन गाड़ी के कुछ टच। कहो देवी, आने का तात्पर्य बताओ। गुरुदेव, हमारे आश्रम में वंदिनी ने एक बालक को गुरुदेव प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, वंदिनी ने एक और बालक को जन्म दिया है। सभी आपको याद कर रहे हैं। चलिए गुरुदेव, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। देवी, ये तो अति प्रसन्नता की बात है। मैं ध्यान में उन्हीं 2 बालकों को देख रहा था। चलो, मैं इन बालकों का दर्शन करने के लिए आतुर हूं। चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं। चलो।
आइए गुरुदेव। राम गुरुदेव, बधाई हो। देवियों, आप सबको भी बधाई हो। हमारे आश्रम में दो दिव्य बालकों ने जन्म लिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा आश्रम एक दिव्य रोशनी से जगमग हो गया है। एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमारे आश्रम में बढ़ गई है, जैसे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया है। गुरुदेव, इन बालकों को आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव, इन बालकों का नामकरण कीजिए। बड़े बालक का वाचन हमने लव से किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। छोटे बालक का मार्जन हमने कुश से किया है, इसलिए इसका नाम कुश रखा जाएगा। बोलो लव कुश की, बोलो। धारण करना पड़ेगा। इन महान विभूतियों का जो चरित्र है उसका हमें गहन अध्ययन करके उसको अपने जीवन में जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक ऐसे शोध करने का, ऐसे टाइम लगाने का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाएगा। तो हमें जो है ये हम सब आजकल गूगल हम सबके पास है, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। भाई जैसे हमने पहले कहा कि हमारा प्रयास ये था कि बच्चे इसमें जो है फिल्म स्टार्स के बच्चे ना देख करके राम जी के बच्चे देखें, हमारे गुरुओं के, हमारे पीरों के, हमारे फकीरों के परिवारों के बारे में जाने। यही प्रयास जड़ों से जुड़ो की थीम का। और ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरवैष्णव गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जो उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, तो आप सभी के समक्ष मैं एक भजन का छोटा सा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। भला किसी का कर सको तो बुरा किसी का किसी का मत करना, उस नहीं बन सकते बन कर मत रहना। बन सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तो नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तुम, सदाचार अपना न सको तुम, पापों में पग मत धरना। उस नहीं बन सकते हो तुम, पे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन रहना, कांटे बन कर मत रहना। थैंक यू। एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगी। फाइनेंशियली वीक अनएजुकेटेड पेरेंट्स, तो अगर आप कहीं पे भी सपोर्ट करना चाहें किसी भी तरीके से, कॉलेज एडमिशन, स्कूल एडमिशन, एनीथिंग, तो प्लीज रीच आउट। थैंक यू सो मच। Thank you.
हमारे बीच विराटनगर से साध्वी किया है, उसके लिए मैं आप सबका और गुरुदेव जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आइए मैं आपको आपके कुटिया तक ले चलती हूँ। गुरुदेव, हम सब ये जानने के इच्छुक हैं, इस वर्ग की समान अप्सरा सी देवी कौन है? ये देवी कहाँ से आई है? क्या ये हमारी मेहमान है? इस देवी का नाम क्या है? ये देवी हमारे साथ आश्रम में रहेंगी ना? ये हमारी मेहमान बनकर कब तक रहेंगी गुरुदेव? हम सब यह जानने को उत्सुक हैं गुरुदेव। देवियों, आपकी उत्सुकता स्वाभाविक है। आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही है। क्या देवी इस समय हमारे आश्रय में है? आप सबकी यह हमारी मेहमान नहीं है। इस आश्रम पर जितना अधिकार आप सबका है, उतना ही अधिकार इस देवी का है। अब ये हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि इस आश्रम में हम लेकर आए हैं, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। आप सभी प्यार से इनको वन देवी कहकर पुकार सकती हैं। कोई शंका? कोई शंका नहीं गुरुदेव। हाँ, एक बात और, क्योंकि वन देवी गर्भवती है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखा जाए। हे देवी, आपका महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे लिए आदरणीय हैं। इसके पीछे सेना रहेगी, जिसके सेनापति लक्ष्मण होंगे। जो कोई इस अश्व को रोकेगा या पकड़ेगा, वो महाराज रामचंद्र जी का विरोधी समझा जाए। पवन पुत्र, ये क्या? बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने वाला यहाँ विवश खड़ा है। हाँ प्रभु, समय के आगे मैं विवश हो गया हूँ। इस समय ये लता तो क्या, मैं एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता। कौन है वो जिसने तुम्हारी ये दशा कर दी? प्रणाम महाराज, राम का तपोवन में स्वागत है। तो अश्वमेध का घोड़ा तुमने पकड़ रखा है? हाँ, हम आपको चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने देंगे। जो दूसरों के कहने पर पत्नी का त्याग कर दे, वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य ही नहीं है। माधव, छोटे मुंह बड़ी बात करने में लज्जा नहीं आती तुम्हें? सत्य कहने में कैसी लज्जा? आपको हमसे युद्ध करके ही चक्रवर्ती सम्राट बनने का विचार करना होगा। उठाइए धनुष। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं, ये युद्ध रोक दीजिए, रोकिए ये युद्ध। जानकी, रोकिए ये युद्ध, रोकिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? स्वामी, पिता पुत्र को मारे या पुत्र पिता को, अनर्थ ही होना है। पुत्र? पिता? हाँ स्वामी, ये है लव और ये है कुश, दोनों जुड़ो, आप ही के पुत्र हैं। सीता? हाँ पुत्र, मैं ही वो अभागिनी सीता हूँ। इनका भी कोई दोष नहीं है पुत्र। अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए इन्हें मेरा त्याग करना पड़ा। अपने पिता को प्रणाम करो पुत्रों। प्रणाम पिताश्री। जानकी, हमें दुख है कि तुम्हें मेरे साथ सिवा दुख के और कुछ नहीं मिला। पहले मेरे साथ वनवास,
और अब अकेले ही वर्षों का वनवास। अब अयोध्या वासी भी अपनी करनी पर पछता रहे हैं और तुमसे क्षमा मांगने का अवसर ढूंढ रहे हैं। उन सब की ओर से और मेरी ओर से तुम्हें जो कष्ट हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। नहीं स्वामी नहीं, मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। नहीं, तुम्हें कोई दोष होने दो मुनिवर, एक और पति है और दूसरी ओर पुत्र। मेरी व्यथा आप नहीं समझ रहे हैं गुरुदेव। मैं सब समझ रहा हूँ पुत्री। मेरी रामायण का अब अंतिम पाठ पूर्ण होने वाला है और मेरा परिवार विनाश की ओर बढ़ रहा है। मैं ये विनाश नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अब अयोध्या वापस चलो, अपने घर चलो। नहीं स्वामी। माँ, पिताश्री ने अपने किए की क्षमा भी मांग ली। उन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर दो। वापस चलो माँ, वापस चलो। हाँ माँ। हाँ सिद्धि, अयोध्या में तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। मैं तो आपकी संतान के कारण अभी तक जी रही थी। आपके दोनों पुत्र आपको सौंपती हूँ और मैं शांति से धरती मैया की गोद में सुख की नींद सो सकूंगी। नहीं जानकी, नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ, नहीं। मेरे लिए शोक मत करो पुत्रों। नहीं माँ, हमें कौन संभालेगा माँ? मेरा समय पूरा हो चुका है। धरती मैया मुझे अपनी गोद में लेने के लिए आतुर है। वो मुझे बुला रही है। मैं आ रही हूँ माँ। नहीं माँ। एक बार आप हमारे डायरेक्टर जेटली जी के लिए तालियां बजा दें। उन्होंने बहुत जोर लगाया है ये फिल्म पेश करने में। जेटली सर, आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया। हमारे